बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ चश्म साकी के साथ। नाज़रीन, आपकी तबीयत और मिजाज कैसे? आज का मेरा व्लॉग किसानों के हवाले से है। जैसा कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ ने कहा कि किसान एक माफिया है। अब उन्होंने उस बयान की बाद में वजाहत भी की है, लेकिन दरअसल उनके कहने का मकसद शायद किसान ही था। जिस तरह से उन्होंने बताया कि ये जो है गंदम स्टोर करते हैं या दीगर फसलात वगैरह, या फिर वो ये कहने चाह रही थी कि जो मिडल मैन है, जो व्यापारी का तबका है, वो किसानों से गंदम बटोर लेता है और स्टोर कर लेता है, उसके बाद महंगे दामों बेचता है। तो कुल मिलाकर उसमें बहुत ज़्यादा दिलेजारी हुई किसानों की, और किसानों सरापा एहतजाज भी हैं मुख्तलिफ तंजीमें कि इस तरह से वज़ीर आला को, एक सूबे की जो वज़ीर आला है, 13 करोड़ आबादी है सूबे की, और बहुत बड़ा अमल दखल है ज़राई अजनास में खुराक के हवाले से, और एक मतलब ज़राई इस तरह से सूबा है कि उसका मैदानी इलाका बहुत ज़्यादा जो है बाकी सूबों का इन्हिसार भी पंजाब पर है। और पंजाब की धरती की वज़ीर आला इस तरह से कहा, और किसानों के हाँ पर मूंग डलने वाली बात है, और किसानों की तज़लील और तज़हीक की बात है, जिस तरह से किसान सरापा एहतजाज है। और मैं एक फार्मर हूँ, और मैं भी इस हवाले से मतलब इस मैं कोई मज़ीद तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना कहूँगा कि इस तरह से वज़ीर आला साहबा को नहीं कहना चाहिए था। अब जो किसान है वो किस तरह से मुश्किल काम करते हैं, धरती का सीना चीर कर सोना उगलते हैं। और वो तमाम दोस्त अहबाब जो हमारी अवामुन्नास है, कौम है, मुल्क में रहने वाले लोग हैं, जमहूर है, जो शहरों में बसते हैं, गुंजान आबाद इलाकों में बसते हैं, उनको फसलें उनको गल्ला मुहैया करते हैं, खुराक मुहैया करते हैं, और मुख्तलिफ अजनास की सूरत में उनको मुहैया करते हैं, जो वो मतलब उनके खाने के काबिल होती है, या दीगर अजनास जिससे बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती है, जैसे ऑयल है या दीगर और चीज़ें, तो वो सारी किसान ही उगाते हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ामों में से एक निज़ाम है इरीगेशन डिपार्टमेंट का, और ये ब्रिटिश दौर के बरतानिया के लोगों ने दिया था, जिसको हम कहते हैं कि साम्राज्य और तागूती ताकतों से हमने जो है वो आज़ादी हासिल की थी। वो कैसी आज़ादी? आज हम मारे फिर रहे हैं वीज़ा लेने के लिए। उन्हीं जो इंग्लैंड लंदन के लोग हैं, या आप समझ लें इंग्लिस्तान के, या वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे आई थी, उनके मुल्कों में यूरोपियन कंट्रीज़ हों, अमेरिकन कंट्रीज़ हों, वहाँ पे जाने के लिए हम सरतोड़ कोशिश करते हैं कि हम वहाँ पे जाएं। अब उनसे जब हमने आज़ादी ली थी तो दोबारा जाने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने बेहतरीन एक नहरी निज़ाम दिया था, और बेहतरीन एक जो है रेलवे स्टेशन, और एक पूरा आइन और कानून मतलब दिया था, एक्ट दिया था, बहुत कुछ उन्होंने दिया था, और इस यहाँ के वसाइल को लूटा भी था। लेकिन अब जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि जी किसान माफिया, भाई किसान कैसे काम करता है? बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, ट्यूबवेल के निर्ख इतने बढ़ गए हैं, डीजल की कीमतें हैं, ज़राई मदाखिल है। अब 1 एकड़ की जो है ज़मीन की तैयारी की जाए तो ट्रैक्टर वाला जो हल चलाने का लेता है वो 2000 रुपये लेता है, और 4000 पर एक रूटर उसको रोटिवेट करने के लिए लेता है, और फिर लेवल कराया जाए तो उसका भी 2500-3000 फ़ी घंटा के हिसाब से है। और फिर जो गंदम के जो दीगर कोई भी फसल है उसको काश्त करने के लिए जो फर्टिलाइज़ करने के लिए खादों का इस्तेमाल है, तो खाद कितनी महंगी हो चुकी है। यूरिया की बात करते हैं, DAP की बात करते हैं, और फिर पेस्टिसाइड की जो अद्वियात हैं, ज़राई अद्वियात, उनको जब हम इस्तेमाल में लाते हैं तो वो कितनी महंगी है। कुल मिलाकर सूरत हाल ये बनती है कि किसान इस काबिल होता ही नहीं कि वो काश्त करे। अब गंदम पे जिस तरह से अगर हम 1-1.5 लाख तक ठेका यहाँ पे चल रहा है, आप मेरे में देख सकते हैं ये किस तरह से ये ज़रखेज़ इलाका है, और यहाँ पर 1,20,30 हज़ार से, और ये जो ज़मीन पीछे पड़ी है ये 1,20,000 का इसका ठेका हुआ है। तो आप समझ लें कि 1,20,000 में 60,000 रुपये बनता है 1 बीघे का, मतलब 1 एकड़ का। अगर गंदम की फसल 6 माह के लिए भी उसको कंसीडर किया जाए, और बाकी उसमें अखराजात डाल दिए जाएँ, तो 1 एकड़ में 40 मन से ऊपर ज़्यादा यहाँ पे मैक्सिमम गंदम नहीं निकलती, तो वो भी घाटे में है। तो अब लोग जो हैं, किसान जो है, वो गंदम काश्त करने से गुरेज़ा हैं। वो कहते हैं दीगर फसलात, और दीगर फसलात को भी हाल नहीं है, क्योंकि हम जब बात करते हैं धान की बात करते हैं तो उसमें खस हो चुका है, पता नहीं टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज की वजह से अब उसका रेट भी थोड़ा कम है। तो कुल मिलाकर किसानों का कोई पुरसान हाल नहीं है। ये एक ज़राई मुल्क है, कोई मेकनिज़म नहीं है कि आपने कैसे अजनास को लेना है, मेनटेन रखना है। अब देखिए ना, एक किसान थोड़ा से गंदम का रेट ऊपर हुआ तो FIRs उन्होंने काटनी शुरू कर दी हैं। कभी जो DAP कितनी ब्लैक करके बेचते हैं, और दूसरी यूरिया खाद या दीगर खादें जो हैं, या ज़राई अद्वियात किस तरह से ब्लैक करके बेची जाती, कभी उनसे कोई पूछता नहीं है। तो यह कुल मिलाकर हम कह सकते हैं इस कदर ज़बूं हाल है किसानों के लिए, और इसके लिए जो ख़ासकर वज़ीर आला पंजाब को स्टैंड लेना चाहिए और किसानों को रिलीफ देना चाहिए। भाई आपकी जो आबादी है वो 70% देहातों में रहती है,
और 70% लोग ज़राअत से मुंसलिक हैं, और इतना बेहतरीन नहरी निज़ाम सब कुछ, और आपके पास मैकेनिज़्म नहीं है, आपने करने क्या जा रहे हो। पिछले 2-3 सालों में किसान कुछ ऊपर उठा था और उसके मतलब कुछ ना कुछ उसको रिलीफ मिला था, लेकिन इस साल सब कुछ वो बहा कर ले गए। अब कोई इस काबिल नहीं कि कोई फसल काश्त कर सके। तो बहरहाल ये चंद गुजारिशात थी और मैं किसानों के एहतजाज के साथ हूँ। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो वही ठीक है यार।